तो क्या आप जानते हैं कि आखिर मंगोल कामयाब क्यों थे और मंगोलों को शिकस्त क्यों नहीं होती थी और उनकी फतह का क्या राज था? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले जो जवाब मेरे जहन में आता है वो मंगोलों की बर्क रफ्तारी है, जो घंटों का फासला मिनटों में तय किया करते थे। और मंगोल तीरंदाजी और तलवारबाजी में भी काफी महारत रखा करते थे, जो इनकी कामयाबी की बड़ी वजह थी। तारीख में बहुत सी सल्तनतें मार्जे वजूद में आई, लेकिन जो फतूहात मंगोलों ने हासिल की शायद ही किसी और सल्तनत ने हासिल की हो। आखिर मंगोल हर जंग में क्यों कामयाब हो जाया करते थे? दोस्तों, मंगोल लश्कर हमले से पहले कैसे तैयारी किया करते थे? मंगोलों में कबाइली मजलिस, जिसे कुरलताई कहा जाता था, वो मुनक्कद होती थी। ये कुरलताई मंगोलों के दारुल हुकूमत क्रोक्रम में हुआ करती थी। किन किन शहरों पर हमले करने हैं और कैसे हमले करने हैं और कितनी फौजें रवाना करनी हैं, इन सब का फैसला इस कुरलताई में किया जाता था। इस मजलिस के जेर इंतजाम खेल मुनक्कद हुआ करते थे, जहाँ मंगोल घुड़सवार अपने जौहर दिखाया करते थे। मंगोल अपने बच्चों को बचपन से ही तीरंदाजी और घुड़सवारी सिखाया करते थे। चंगेज खान के खान बनने के बाद उसने मंगोल फौज पर खास तवज्जो दी। मंगोल फौज का सबसे छोटा यूनिट अरबान होता था, जिसमें 10 मंगोल हुआ करते थे, जो मुख्तलिफ कबीलों और खानदानों से लिए जाते थे। इनमें मंगोल खान की वफादारी कूट कूट कर भरी जाती थी, यहाँ तक कि सोना भी इन्हें मंगोल खान की वफादारी के साथ तब्दील नहीं करवा सकता था। इस अरबान यूनिट में मेरिट पर प्रमोशन की जाती थी। अगर इस यूनिट का एक भी सिपाही जंग के दौरान भाग जाता तो बाकी के 19 सिपाहियों को भी खान के हुक्म पर कत्ल कर दिया जाता। जंग के दौरान हर मंगोल जंगजू के पास 3 से 5 घोड़े हुआ करते थे। जब एक घोड़ा थक जाता तो मंगोल चलते घोड़े पर से एक घोड़े पर से दूसरे घोड़े पर सवार हो जाते। इस यूनिट के सिपाही सारी जिंदगी खान के लिए वक्फ किया करते थे। इसके बाद 10 अरबान यूनिट मिलकर एक जेगन यूनिट बनता था, जिसमें 100 मंगोल सिपाही होते थे। फिर 10 येगन यूनिट मिलकर हजारों सिपाहियों की एक रेजिमेंट बनती थी, जो कि मेंगम कहलाती थी। और 10 मेंगम यूनिट मिलकर 10,000 जंगजुओं का एक बड़ा दस्ता बनता था, जो कि तोमान कहलाता था। ये मंगोल फौज का सबसे बड़ा दस्ता होता था और अक्सर मंगोल लश्कर 2 से 3 कमानों पर मुश्तमिल होता था। कहीं भी हमले से पहले मंगोल कुरलताई की मजलिस तलब होती, जहाँ हमले की तमाम तैयारियां की जाती। मंगोल जासूस हमले की जगहों और दुश्मन की फौज के मुतालिक मालूमात फराहम करती। इसके अलावा मंगोल जासूस दुश्मन इलाकों में मंगोल फौज की खौफनाक होलनाकियों की दास्तानें सुनाते कि मंगोल नाकाबिले शिकस्त और इंतहाई जालिम और बेरहम हैं, जिससे दुश्मन फौज और अवाम जंग से पहले या मंगोलों के खौफ से उनके आगे हथियार डाल देते, या अगर मंगोलों से जंग होती भी तो इन्हें शिकस्त होती। इसके अलावा मंगोलों के पास कमाल के इंजीनियर हुआ करते थे, जो मुहासरे के दौरान मुंजनिकों और दरिया पर पुलों को बनाने में काफी महारत हासिल रखते थे। जब मंगोल लश्कर हमले के लिए निकलता तो इनमें आपस में राब्ते के लिए बेहतरीन इंतजाम होता। मंगोल आग के धुएं और ड्रम डोल के जरिए एक दूसरे को पैगामात भेजते। मंगोल लश्कर की हिफाजत के लिए 70 मील के फासले पर चारों तरफ घुड़सवार होते थे, जिनका काम दुश्मन की फौजों पर नजर रखना था। शायद यही वजह थी कि कोई भी फौज मंगोलों पर अचानक हमला कर ही नहीं सकती थी। मैदान जंग में मंगोलों की फौज 5 हिस्सों में तकसीम होती थी। मंगोलों के पहले 2 दस्ते घुड़सवार नेजा बरदारों पर मुश्तमिल होते, इनके पास नेजों के अलावा तीर और तलवारें भी हुआ करती थी। इनके पीछे 3 दस्ते घुड़सवार तीरंदाजों के हुआ करते थे। जंग के दौरान मंगोल दुश्मनों पर टूट पड़ते थे। चंद मंगोल दस्ते दुश्मन को घेर लेते और देखते ही देखते उनका खात्मा हो जाता। बाजों का जब मंगोल देखते कि इनका दुश्मन तादाद और ताकत में इनसे ज्यादा बड़ा है, तो मंगोल अपना साजो सामान मैदान जंग में छोड़कर यूं भागते कि जैसे वो हार मान रहे हों। लेकिन ये मंगोलों की एक खास चाल हुआ करती थी। जब दुश्मन मंगोलों के छोड़े हुए माल को जमा कर रहा होता तो मंगोल पहले से ज्यादा बर्क रफ्तारी के साथ उन पर हमला करके उन्हें उसी दौरान खत्म कर देते। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।